एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। तो शिमला वाली आज फिर से पहुंच गई है लोअर बाज़ार और सभी लोगों के साथ, यानी कि मम्मी, मैं, दिव्या और आदर्श के पापा आज फिर से चले गए हैं। लेकिन आज फिर से ऐसा खास क्या है, मैंने क्यों व्लॉग बनाया है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। क्योंकि आज है संडे, हम पहले प्रेयर में गए थे, उसके बाद हम गए हैं लोअर बाज़ार। और संडे को लोअर बाज़ार की रौनक कुछ और होती है और दिन के अकॉर्डिंग आज कुछ और ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब भीड़ इतनी देखने को मिलेगी कि जो वो हाइट पे ऊपर को चढ़ाई वाला पॉइंट है ना, वहाँ पे आप रश देख सकते हो। वो है शेरे पंजाब, मतलब लोअर बाज़ार के एंड पॉइंट पे। यहाँ पे लगती है सेल दोनों तरफ, कोट की, कुर्तियों की, ऐसी ऐसी सेल्स यहाँ लगती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे रश दिखाई दे रहा होगा। और संडे को स्पेशल ऑफर होता है हर चीज़ पे, क्योंकि आज जो है लोअर बाज़ार में ना शॉप्स बंद रहती है आधे से ज़्यादा, 2 बजे तक बाज़ार बंद होता है। उसके बाद ही सारी दुकानें खुलनी शुरू होती है और कुछ दुकानें तो खुलती ही नहीं है। जिसके बाहर की आज लगती है मार्केट, सस्ती मार्केट, मतलब जिसमें आपको 100 रुपये, 50 रुपये, 100 के 4, 100 के 2 ऐसे ऐसे कपड़े मतलब ख़रीदने को मिलेंगे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं रौनक लोअर बाज़ार की संडे स्पेशल में। और जो चैनल में नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम लोअर बाज़ार पहुंचे वैसे ही एंजलिना भी हमारे पीछे पीछे आ चुकी थी। मतलब ये लोग भी बाज़ार ही आ रहे थे और ये हमें मिल गए फिर वहीं पर ही। और एंजलिना अपनी मासी के पास थी, देखो गुगू सा बन के, इसको नींद आ रही थी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ना, तो ये थी सोने की तैयारी में। और चलिए हम भी चलते हैं। क्यों आए हैं आज बाज़ार, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सभी को पता ही है कि हमारे घर पे आ रहा है फंक्शन, जिसके रह गए कुछ ही दिन, एक हफ्ता कुछ दिन रह चुके हैं। यानी कि पापा की आ रही है रिटायरमेंट 29 फरवरी को। तो आपको पता ही है जब कोई घर पे फंक्शन होता है, चाहे वो कोई बर्थडे पार्टी हो, छोटे से छोटा फंक्शन हो, तब भी तैयारियां बहुत होती है। तो उसी तरह से इस फंक्शन की भी तैयारियां बहुत है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो सेल, जो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की आपको बाहर आज सस्ता सामान मिलेगा हर जगह, जो भी आप लेना चाहो। तो आगे चल रही है किरण, और अभी हमारे रहता था सामान लेने के लिए ना कुछ काफ़ी चीज़ें। अभी भी आज भी जब हम गए हैं ना तो बहुत सी चीज़ें अभी नहीं मिली है। और आज लेना है सबसे मेन चीज़ जो थी, आदर्श के पापा के लिए कुछ नहीं लिया है रिटायरमेंट के लिए, तो इनकी शॉपिंग रहती थी। तो इन्हें लेना है कोई कोट, जो कि उस दिन भी इन्हें नहीं मिला। आज भी देखते हैं मिलता है या नहीं। तो व्लॉग में बने रहें, पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देना, कॉमेंट ज़रूर करना। आजकल आपके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, बस कमेंट थोड़े कम है, तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते चलते यहाँ पे मतलब चारों तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे कुछ जो है टॉवल वगैरह की सेल लगी थी। और आगे एक ना हमारे भैया की शॉप है, नोन ही है हमारे, उनकी शॉप है। तो यहाँ पे कुछ स्वेटर्स थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। जो सबसे ऊपर स्वेटर था ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने ना ये आज बाहर निकाले हुए हैं शॉप से। वैसे भैया हमारे नोन ही हैं जिनकी शॉप है। तो मुझे ये स्वेटर बहुत अच्छा लगा था आदर्श के पापा के लिए। और ये स्वेटर हमने देखा, फिर हम यहाँ से चले गए, क्योंकि एक तो अभी थोड़ा जल्दी में थे, आदर्श को नींद भी आ रही थी। और ऐसा नहीं है, आपको जो सामान मिलेगा ना, मतलब अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और कम प्राइस में मिलेगा। क्योंकि आज संडे है, संडे ऑफर लगता है, स्पेशल ऑफर। तो ये वाला आदर्श के पापा देख रहे थे, लेकिन ये तो इनके साइज़ का नहीं था और साइज़ बहुत बड़ा था और मुझे पसंद भी नहीं आया था। मुझे एक ही स्वेटर पसंद आया था जो इन्होंने वापस रख दिया। फिर हमने सोचा कि चलो अभी बहुत सामान लेने के लिए है, पहले वहाँ चलते हैं फिर देखते हैं। और फिर देखिए आगे चल के कई जगह तो इतनी, जहाँ सेल लगी होगी ना वहाँ पे आपको ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आगे निकलते निकलते हम भी छोटा छोटा सामान जो हमारा रहता था वो लेते लेते गए। और आदर्श के पापा का कोट जो है अभी हमने नहीं पूछा है, वो हमने वापस आते हुए पूछना है। और यहाँ पे एक शोरूम के बाहर लगी हुई थी एक सेल, 400 कुछ के वो विंडशीटर स्वेटर्स वगैरह थे। और उसके बाद मेन शॉपिंग थी आदर्श की शूज़ की, जो उस दिन रह गए थे। तो यहाँ पे हम आदर्श के लिए शूज़ देख रहे हैं। आदर्श तो सोया हुआ था, लेकिन उसके सोए सोए को हमने शूज़ का नाप ले लिया और उसके लिए शूज़ भी देख लिया, उसका शूज़ पहना दिया उसे। फिर से शूज़ की शॉपिंग हो गई। काफ़ी लोग ना शॉ को सौ बोलते हैं, उनकी तरह मैं भी शॉपिंग बोल रही हूँ कि शॉपिंग होगी। शूज़ की शॉपिंग आदर्श की तो हो चुकी है। और जो मैंने शादी वाले ब्लॉग्स डाले ना, आपका ढेर सारा प्यार मुझे उन पे मिला है, तो थैंक यू सो मच। आप इन ब्लॉग्स पे भी ऐसा ही प्यार दीजिए यार, फुल वॉच किया कीजिए ताकि मुझे फुल वॉच टाइम मिले। फिर एक लोअर बाजार में ये वाला पॉइंट आता है, यहाँ पर भी भाई बहुत रश होता है। ऐसे खिसक खिसक के लोग देख सकते हो आप, कि आज आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि संडे है,
क्योंकि इतना रश और दिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई फंक्शन होगा, कोई फेस्टिवल आएगा, दिवाली दिवाली, उस टाइम पे आपको ऐसा रश मिलेगा, करवा चौथ वगैरह, तब आपको ऐसा रश मिलेगा। बाकी वीक में आपको सिर्फ संडे वाले दिन आपको यहाँ पे लोअर बाज़ार में जो है ऐसा रश मिलेगा। ये वही मार्केट है जो मेरे पिछले व्लॉग में मैंने दिखाई थी आपको। उसके बाद हमें याद आता है कि जी हमें तो कुछ गोल्ड खरीदना है। चलिए जी, फिर चले गए हम आर के ज्वेलर गोल्ड की शॉप पे। आज करते हैं गोल्ड की खूब सारी शॉपिंग खूब सारी शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लेते हैं। अभी वो सस्पेंस ही है, अभी आप किसी व्लॉग में देखोगे या फिर फंक्शन पे ही देखोगे कि क्या लिया है क्या नहीं लिया है। तो सास बहू ननद तीनों चले गए हैं जी गोल्ड की शॉपिंग के लिए। तो चलिए, जो भी लिया होगा अभी तो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट उसमें देखने को मिलेगा आपको, जब आएगा फंक्शन वाला व्लॉग तभी देखिएगा। और थोड़ा बहुत कुछ सामान लेना था यार, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लिया है। जो भी होगा आप देख लीजिएगा बाद में। यहाँ पे फिर किरण और मीनाक्षी, किरण की सिस्टर, ये लोग भी पहुँच गए थे। ये कुछ अपना काम करवा रहे थे, उसके बाद ये यहीं पहुँच गए थे दोबारा से। तो यहाँ की भी हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद अब निकलते हैं वापस लोअर बाज़ार की तरफ। और अब लेना था आदर्श के पापा का कोट। वैसे हमें जाना था आगे, होलसेल मार्केट है वहाँ पे, होलसेल की एक शॉप है वहाँ पे, पर आज वो बंद है। तो आज फिर हमारा सामान रह चुका है लेने के लिए, काफ़ी सामान रह गया है। फिर से हमें बीच में आना पड़ेगा। अभी तो फंक्शन के लास्ट दिन तक आते रहना पड़ेगा। ये आंटी हमारे जान पहचान के थे जो अभी गए। तो चलिए, जब तक फंक्शन हो नहीं जाता तब तक शॉपिंग्स चली रहेगी और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो भी है, जैसा भी रहेगा। आदर्श अभी भी अपने पापा की गोदी में ना सोया हुआ ही था। मतलब एक तो सोया हुआ बच्चा ना बहुत भारी लगता है, टांगों में दर्द है। तो जी हमारी शॉप है आज बंद। चलो अब वापस। तो मम्मी आ जाओ। तो इनकी जो नीचे कपड़ों वाली लेडीज सूट वाली शॉप है, वहाँ से पता चला कि शॉप खुली है, आप जाइए। खुल गई थी। और फिर अब यहाँ पे देखते हैं आदर्श के पापा का कोट। एक दिन हम यहाँ देख करके गए थे पर उसमें साइज़ नहीं था, तो इन्होंने कहा था कि हम बनवा देंगे, लेकिन जो कपड़ा हम पसंद करके गए थे आज वो कपड़ा यहाँ नहीं था। तो बहुत सारे कोट्स देखने के बाद, कपड़ा देखने के बाद नहीं पसंद आया। एक कोट इन्होंने देखा भी पर वो नहीं जचा उस हिसाब से जो कि जैसा इनको चाहिए था। और फिर उसके बाद अभी और ये भैया दिखा रहे थे हमें, और हमारे जो शादी वाले सूट है ना वो भी आदर्श के पापा के यहीं से लिए हुए हैं। तो अभी ये ट्राई करा के दिखा रहे थे इनको, जो कपड़ा मतलब भैया ने दिखाया वो ट्राई कर रहे थे ये कि कैसा लगेगा, कैसा बनेगा। और 2 कलर इन्होंने दिखाए प्लेन में, पर हम चेक में कुछ ढूंढ रहे थे या फिर कुछ और होता तो वो कुछ अभी उस हिसाब से मिला नहीं है जिस हिसाब से हमें चाहिए था। और मैं कुछ बोल रही थी, पता नहीं मैंने क्या ही बोला था, भूल गई शायद। मैं ना भैया से कुछ बात करी थी और यहाँ पे मस्ती चली हुई है। कुछ जो चाहिए था वो नहीं मिला और यहाँ पे आदर्श को लगी हुई थी भूख बड़ी ज़ोरों से। पति जी आपका कोट नहीं मिला, फिर अब बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, पैसे बच गए। चलो हाँ ना, बढ़िया ही है ना, ही मिले तो। इसके पापा का कोट फिर भी नहीं मिला, तो चलते हैं फिर कहीं और देखते हैं। पापा के रिटायरमेंट के लिए इन्हीं के कपड़े नहीं हुए हैं, बाकी तो सबके हो चुके हैं। तो चलो अब हम देखेंगे, ढूंढेंगे नई आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम आदर्श? गरम आइसक्रीम। मैंने बोला इसको अभी मैं गरम आइसक्रीम नहीं, मैंने बोला आइसक्रीम खाएंगे तो मम्मा मना करेंगे, ठंडी होती है क्या? नहीं, हम गरम वाली खाएंगे। गरम आइसक्रीम कहाँ, कौन सी शॉप पे मिलती है गरम आइसक्रीम? नीचे जाएंगे। तो पति जी की शॉपिंग तो हुई नहीं आज फिर से। तो चलिए अब कुछ मीठा मुंह कर लेते हैं, मिठाई कुछ ले लेते हैं, खा लेते हैं। और शाम का टाइम था, मम्मी हमारे जो है मीठे के बहुत शौकीन है और इनके ऊपर गया है इनका पोता यानी कि आदर्श। आदर्श को भी मीठा बहुत पसंद है और मम्मी को भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कुछ मीठा हो जाए, कहते कुछ ले लिया जाए। तो यहाँ खाने का टाइम तो नहीं था, कहते पैक करवा लेते हैं, घर जाके खा लेंगे। तो यहाँ से कुछ मिठाइयाँ ली है। पता नहीं मम्मी और आदर्श के पापा ही अंदर गए थे। एक तो यहाँ की जितनी भी मिठाई बनी है वो सारी घी में बनी हुई थी, जिसकी खुशबू से ही मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी। इसलिए मैं शॉप के पास तो गई थी पर वापस आ गई। फिर मैं आपको बंदरों की कलाकारी दिखा रही थी कि कितने अच्छे से बंदर जो है कलाकारियाँ कर रहे हैं ऊपर तारों में चढ़ चढ़ के, ये खुशबू ले रहे हैं मिठाई की सिर्फ।
खा तो ये सकते नहीं क्योंकि इनको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, तो ऊपर से ये खुशबू ले रहे हैं। और यहाँ पे मम्मी और आदर्श के पापा चले गए हैं शॉप के अंदर कि हम कुछ मीठा ले लेते हैं, आदर्श को भी पसंद है क्योंकि। तो पता नहीं इन्होंने क्या लिया, मैंने अभी तक नहीं पूछा है, मैं घर आके एडिटिंग कर रही हूँ, तो अभी तक भी मुझे नहीं पता है कि इन्होंने कौन सी मिठाई ली है, क्या लिया है। मेरा था कि सबसे पहले मैं ये व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँ, चाय लगा करके आई थी, उसके बाद फटाफट एडिटिंग में लगी। अब चले गए हम सब्जी मंडी की तरफ क्योंकि हमें यहाँ से फ्रूट और सब्जियाँ लेनी थी, तो फिर मैं कहा चलो यहीं से ही जाना था वैसे भी क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगी है, तो फिर इस वजह से हम यहीं से ही निकलेंगे। और आज काफ़ी शॉप्स बंद है, तो यहाँ पे एक शॉप बंद मिली जहाँ पे आदर्श और मैं बैठ गए आराम से। मम्मी और दिव्या और आदर्श के पापा फ्रूट्स वगैरह ले रही, क्योंकि एक बंदे को तो ना इसके साथ ही रहना पड़ता है, इसकी निगरानी के लिए इधर उधर भागता है, इसलिए फिर इसको लेके मैं साइड में आ गई क्योंकि यहाँ से ना आज वैसे ही बहुत लोग चल रहे होते हैं, धक्का मुक्की होती रहती है, बच्चों को कोई इतना ध्यान देता भी नहीं है, धक्के मार के निकल लेते हैं लोग, इसलिए मैं कहा चलो पहले ही साइड में रखती हूँ। और वहाँ पर मम्मी और दिव्या ले रहे हैं फ्रूट्स, केले यार पूरे संजौली में कहीं नहीं। ओके, खाती हो आप चिच्ची? नीचे मिलेगा अभी, ये कटहल है। पनीर ऐसे थोड़ी दिखता है खुला पैकेट में भर। आदर्श इसको बोल रहा है कि ये पनीर है, कटहल को इसको देखने में लग रहा है ना ऐसा। दर्शी सब्जियां देख रहा हूँ, धूप लग रही है सामने, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आज दर्शी मैंने और आपने कॉम्बिनेशन मिलाया हुआ है ना, रेड 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 थोड़ा थोड़ा। आदर्श भी रेड है, मैं भी रेड हूँ, और आदर्श के पापा महरून है, पर मतलब मैच हो रहा है, लग रेड रहे हैं। हमारा रंग आ गया ना आपके ऊपर। हमारा नहीं, मेरा रंग है, आपका है। हाँ आप रेड वो हो रेडिश। चलो रेडिश और आप टमाटो। दिव्या हमारे बीच ब्लैक है जिसके भी रंग उतरे हुए। अब आपका क्या हो? मैं भी रेड हूँ, रेड रेड रेड। एप्पल। एप्पल है, हाँ? एप्पल तो है। नहीं मम्मा, अब एप्पल क्या बोल रहे थे हम लोग? के बाद यहाँ पे हमें मिल गई स्ट्रॉबेरी, आदर्श की फेवरेट स्ट्रॉबेरी, तो यहाँ पे अच्छी थी इन भैया के पास, तो फिर यहाँ से ले ली है आदर्श के लिए स्ट्रॉबेरी। किस किस को स्ट्रॉबेरी पसंद है, किस किस को मीठा पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना यार। अपनी चॉइस भी बता दिया करो, जैसे मैं आदर्श की और मम्मी की बता रही थी, वैसे आप लोग भी अपनी चॉइस बता दिया करो, आप लोगों को क्या पसंद है। खिला तो मैं वीडियो से सकती नहीं हूँ, पर फिर भी कभी मिलेंगे आप लोगों से तो ज़रूर आपकी पसंद का आपको कुछ खिलाएँगे। तो आदर्श को यहाँ टेस्ट करवा रही थी कि कैसी है, मीठी है, तो मीठी थी, मतलब अच्छी थी, फ्रेश थी। तो हमने यहाँ से ये स्ट्रॉबेरी ले लिया आदर्श के लिए। उसके बाद अभी आगे को निकलते निकलते यार मतलब चीज़ कुछ लेने जाओ वो तो नहीं मिली। देखो शॉप का सामान खरीदना था, होलसेल जो मार्केट है उससे, ना तो वो होलसेल मार्केट खुली थी, ना ही आदर्श के पापा के कपड़े आए। फिर भी सामान इतना ले लिया कि जो नहीं भी लेना था वो भी ले लिया। अब होता ही है जब बाज़ार जाते हैं ना तो 100 चीज़ें याद आ जाती है कि ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। और सामान सारा लेने के बाद अभी हम सब्जी मंडी नाक बंद करके क्रॉस करके निकल गए क्योंकि हम बहुत गंदी स्मेल होती है। उसके बाद ये सुंदर सा डूबता हुआ सूरज बहुत 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 प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसे बिल्कुल क्लोज जाके देखा अपने जूम करके कैमरे से, तो वैसे ही आपको भी दिखाया है। और उसके बाद ये रही हमारी पार्किंग, जहाँ पे अभी ये शाम का व्यू है, जो आजीविका भवन के पास आप देख सकते हो, लिफ्ट के पास बोल लो, पार्किंग के पास बोल लो, कुछ भी बोल लो, यहाँ का काफ़ी सारे नाम आप यहाँ के ले सकते हो। तो यहाँ पे तिब्बतन मार्केट है इस पूरी बिल्डिंग में। अभी मैं वहाँ से यहाँ को दिखाऊंगी आपको, तब देखिएगा। जो ये वाली बिल्डिंग है आजीविका भवन, इसके अंदर पूरी तिब्बतन मार्केट है जो कि लक्कड़ बाज़ार में होती थी पहले, अब यहाँ शिफ्ट हो गई है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता रही हूँ, जिनको पता है उन्हें तो सारा ही पता होगा फिर शिमला का। और ये है जी शाम का व्यू और सुंदर सा शिमला, जहाँ पे एक भी पेड़ आपको भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कितनी बिल्डिंग्स बन चुकी है कि पूरा पैक है, ऐसा लग रहा है कि इसके बीचों बीच कोई रोड होगा ही नहीं, जबकि यहाँ से रोड निकली हुई है, बीच में ऊपर भी रोड है, इतनी सारी बिल्डिंग्स हो गई हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे थे आदर्श के पापा का वेट। अभी आदर्श के पापा आ चुके हैं और अब यहाँ पे देने हैं पैसे पार्किंग के, जो कि हो गए थे 60 रुपये। घंटे के हिसाब से यहाँ पे चार्जेस हैं, जितने घंटे आप रखोगे उतने घंटे के आपके चार्जेस है। तो शायद 1 घंटे के 30 या 35 रुपये होंगे, तो हमारी गाड़ी को 2-2.5 घंटे मतलब
60 रुपये हुए तो 2-2.5 घंटे के शायद कुछ उस हिसाब से होंगे। और पैसे देने के बाद अब हमें जाना है अपने घर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ को हमें मुड़ जाना है। लक्कड़ बाज़ार से भी हम जा सकते हैं, हम लेफ़्ट और राइट दोनों से जा सकते हैं। मेन रोड पे ही देखो, आप पार्किंग में गाड़ी लगाओगे, यहीं पे मेन रोड में लिफ्ट है, आपको मॉल रोड जाना है तो आप इजीली यहाँ से जा सकते हो। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से यहाँ घूमने आते हैं, बाकी जो लोकल है उन्हें तो पता ही है कहाँ उतरना है, कहाँ से जाना है। तो चलिए अब हम भी अपनी सारी शॉपिंग करने के बाद, सब कुछ लेने के बाद मतलब जो ले लिया वो ले लिया, जो रह गया उसके लिए भी फिर आएंगे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना।